सब लोग अपना अपना अहंकार छोड़ दें और नेक टू नेक सीट पर बातचीत हो कि कौन कहाँ जीत सकता है। सिर्फ लोग राजनीति कर रहे हैं और मुंह देखी हुई राजनीति होगी कि नहीं, यही 2024 के जो देश बचाने की जो सोच है उस पर काम करना होगा और ईगो का विसर्जन करना पड़ेगा। तेजी और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले सभी लोगों को इस पर बैठना होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करारी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू कांग्रेस पर प्रेशर बनाकर उसे कमजोर साबित करने में जुटी है, तो वहीं लालू यादव जेडीयू के इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। इसी बीच सियासी बयानबाजियों में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। दरअसल कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह कांग्रेस की अंतर्कलह है। 2024 में फतह करनी है तो सभी छोटे बड़े दलों को अपने अपने ईगो त्याग कर नेक टू नेक सीटों के चुनाव पर चर्चा करनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता कमलनाथ जी के झूठ से या ओवर कॉन्फिडेंस जो मुख्यमंत्री जी का था छत्तीसगढ़, या जिस तरीके की गहरी साजिश बीजेपी को वोटर लिस्ट से उत्तर प्रदेश में 10,000 यादव 10,000 मुसलमान का नाम कटवा दिया और वो भूख करके जहाँ गवर्नमेंट इसकी होती है और गवर्नमेंट में वो पूरे के पूरे कह देता है कि 50% से ज़्यादा अमुक जात का वोट नहीं कास्ट होना चाहिए। उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रलोभन, देश खत्म हो जाएगा, इससे बेच लो, इतना पैसा इसको दे देंगे, तो वो चुनाव जीतने के लिए हर कुकर्म को करता है। तो इसीलिए ये सवाल 70 सीट आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 70 सीट, आज भी मध्य प्रदेश में 36 सीट, ये बहुत बड़ी संख्या है। वो एक रात में जो इन लोगों की जो कुकर्म थी उन्होंने जो किया, जिसके चलते मुझको लगता है कि गंभीर विषय है। जो जीता सो सिकंदर, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझको लगता है कि एकदम किसी भी परिस्थितियों में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जो गठबंधन छोटी छोटी पार्टियाँ छोटी पार्टियाँ जो है उसको अहंकार से निकलना पड़ेगा। तो हर कीमत पर मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि ये जो सब लोग अपना अपना अहंकार छोड़ दें और नेक टू नेक सीट पर बातचीत हो कि कौन कहाँ जीत सकता है, तो बट नेचुरल है कि बिहार नंबर 1 पे जाएगा। ये तय करना पड़ेगा। यदि सिर्फ लोग राजनीति कर रहे हैं और मुंह देखी हुई राजनीति होगी कि नहीं, यही हमारा ही कैंडिडेट है, जैसे पहले से हुआ था कि छत्तीसगढ़ में अब मंत्री को टिकट नहीं दी, या कमलनाथ जी ने कभी कौन होता अखिलेश वखिलेश जो दिग्विजय और उसका बेटा का कपड़ा फारो, कुछ चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, आधा % चीज़ें गड़बड़ की। इसीलिए अभी बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के और बिना किसी अहंकार के, बिना किसी की हम बड़ा तो हम बड़ा, और 2025 को सोचे बगैर 2024 के जो देश बचाने की जो सोच है उस पर काम करना होगा और ईगो का विसर्जन करना पड़ेगा। मुझको लगता है कि लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले सभी लोगों को इस पर बैठना होगा कि नहीं, हम इतना ऐसे नहीं। जो निश्चित रूप से कैंडिडेट चुनाव हारने वाला उसे टिकट ना दें और मेरे ही पार्टी का चुनाव लड़ा जाए, हम ही लड़े, ऐसी कोई मुझको लगता है कि आवश्यकता है। सर, कांग्रेस को अब सोचना चाहिए क्या? वो इस तरह के हमेशा सोचते ही रहती है, नीतीश काम कर ही रही है। नहीं, कांग्रेस क्या काम कर मामला उठ रहा है कि नीतीश जी को भी वोट नहीं थी वहाँ तेलंगाना, वहाँ आप देखिए वहाँ उन्होंने सरकार बना दी, मुख्यमंत्री ओवर कॉन्फिडेंस में गए ना। अब हम ओवर कॉन्फिडेंस में पहले ही हो जाए। बीजेपी तो चापलूस एक रात में काम कर देती है पैसे और कई सारी चीज़ों के ऊपर। तो हम यदि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, कमलनाथ जी भी ओवर कॉन्फिडेंट और अहंकार में रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व के कारण ही तो जहाँ कांग्रेस नीचे से शुरू की तेलंगाना, वहाँ सरकार बना ली। तो आप इसको समझिए।
बता दें कि हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर अन्य राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है और राजनीतिक गलियारों में से आगामी लोकसभा चुनाव का टेलर माना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट।